प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर का मतलब था क्लोज। हमने पहले भी क्लोजर प्रॉपर्टी की थी। व्हेन वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स, या वो पॉजिटिव इंटीजर है और दे आर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेनेवर वी आर मल्टीप्लाइंग टू इंटीजर्स वी आर गेटिंग प्रोडक्ट एज इंटीजर, यानी कि -1 इंटू -1 किया तो हमारा आपका आंसर 1 आया। दैट इज अ इंटीजर, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, दैट इज अ इंटीजर। इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, 12 इंटू -30 करेंगे, वट एवर द आंसर में बी, आंसर वुड बी एन इंटीजर। ये इंटीजर है, दिस इज ऑल्सो इंटीजर, आंसर वुड बी ऑल्सो एन इंटीजर। सो हम इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद में आते हैं क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी सेज one number is 3, other number is -2। सो ये क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि ऑर्डर है, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, हम दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वी कैन मल्टीप्लाई इन एनी वेज। लाइक मैंने इसमें दूसरा नंबर पहले लिख दिया और पहला नंबर बाद में लिख दिया तो भी मेरा आंसर सेम आएगा। सो क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन सेज दैट कि multiplication is commutative for integers, multiplication is commutative for integers, यानी कि -30 इंटू -12 करेंगे या 12 इंटू -30 करेंगे, we will be getting the same answer। okay, so this is called the commutativity of multiplication of integers। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि कोई भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट अ जीरो। सो क्यूमुटेटिव ये मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो का मतलब है कि मेरे पास अगर 4 इंटू जीरो एंड -6 इंटू -5 और समथिंग आई गेट दिस सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन, आई विल बी गेटिंग ओनली जीरो। सो आई नीड नॉट टू मल्टीप्लाई। कुछ बच्चे क्या करते हैं पेपर में, बेटा ध्यान से सुनिए, आप भी गलती बहुत करते हैं, ये गलती आपको नहीं करनी है। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -6 से, -6 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो लिख देंगे, नहीं, जीरो जहां बीच में आ गया मल्टीप्लाई में, अगर ये तो प्लस होता तो दैट वुड बी एन टोटली डिफरेंट सिनेरियो, वो बिल्कुल अलग चीज हो जाती। अभी क्या है, हमारे पास बीच में सारे मल्टीप्लिकेशन के साइन है, so we will be getting a zero only, so we need not to multiply, just is a property that whenever we multiply with zero we will get a zero only। okay, now coming to multiplicative identity, what do you mean by multiplicative identity? just read करेंगे यहाँ पे। we know that one is multiplicative identity of whole number, हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी a टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए। ये हमारी आ गई क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने पीछे पढ़ी थी। ठीक है, वही क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी हमारी 1 के साथ यूज हो रही है कि अगर a टाइम्स 1 यानी कि 4 टाइम्स 1 या 1 टाइम्स 4 वुड बी सेम आंसर। okay, this is and 1 is the multiplicative identity। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि what is the multiplicative identity of any number, any integer? So the answer would be 1 is multiplicative identity of each integer। okay, got it beta? Whenever you have some doubts or something you can just ask in the chat box। पहले से बताया है मैंने। नितेश, दिव्या, निकिता, शिवानी, अनुज, प्रियांशी, अंकित, मोमीन, सादिक, एनी डाउट? शिवम, पीयूष, शिवानी, no need to write on the screen and please don't write on the screen, you can just ask the question if you want। ओके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्लियर? रेज ऐड करेंगे अगर आपको समझ आ गया, हाथ रेस करेंगे, हाथ रेस कीजिए बेटा, वीडियो में भी दिखना चाहिए मेरे को।
चैट में तो लिख के भेज ही रहे हो। Is that clear? Multiplicative identity clear? Multiplicative identity means when multiplicative identity of every integer is 1. So -3 को मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी, I'll be getting the same integer. और उसी तरह से अगर मैं 1 पहले कर दूंगी और 5 बाद में कर दूंगी, I'll be getting the same integer. So what do you mean by multiplicative identity? एक तो -3 into 1 is equal to 1 into -3 होता है। दूसरी चीज हमें पता चलती है कि अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, द आंसर वुड बी 1, द नंबर इटसेल्फ। कोई भी नंबर है वो नंबर ही आएगा। और व्हाट अबाउट -1? What about -1? When I multiply any number with -1 तो उसका नेगेटिव आ जाएगा। ये मैंने आपको क्वेश्चन लास्ट टाइम भी कराया था। सो 3 को मैं अगर -1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, आई विल बी गेटिंग -3। Can you please tell me in the chat box what would be the answer if I multiply 5 into -1? Can you please give me the answer in the chat box? Yes, Nikita is correct. Shivani is correct. Momin is correct. Pratibha is correct. Lavanya, Piyush, Prachi, Satik, Priyanshi, Anuj, Khushbu. Very good. Everyone is correct. Shivam. More answers. I need more answer. Mohini, Parul. Yeah. Yes. Very good. So whenever I multiply with -1, the sign will gonna change. ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। सिमरन, आपने आंसर नहीं दिया, आपको समझ नहीं आया? यस सिमरन, कैन आई हैव योर आंसर फॉर दिस? -5 को अब -1 से मल्टीप्लाई करना है, इसका आंसर आई नीड फ्रॉम सिमरन। सिमरन 7th B, रोल नंबर 45, प्लीज गिव योर आंसर इन द चैट बॉक्स। I need answer from Simran. Simran, you share your answer. Simran, why you are not giving the answer? Simran, is my voice is not clear? Yes, Simran का आंसर आ गया। बेटा सिमरन आंसर ठीक नहीं है, बिकॉज वी आर मल्टीप्लाइंग 2 नेगेटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखिए, 2 नेगेटिव इंटीजर्स विल गेट इनटू अ पॉजिटिव 1. सो -5 into -1 इक्वल टू +5। यहाँ ये आपको ये क्लियर होना चाहिए बेटा कि आप नेगेटिव दो, एक पॉजिटिव, अनलाइक दो अनलाइक इंटीजर्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आपका नेगेटिव इंटीजर आएगा। और दोनों लाइक में पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इट कैन बी -5 into -1, सो आपका तब भी 5 आएगा, और 5 into 1 आएगा तब भी आपका 5 आएगा। So this is all. Okay. Next property is आपकी associativity of multiplication. What do you mean by associativity? Associativity मतलब होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब आप एक तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। तो इसमें वी हैव 3 इंटीजर्स, -3, 2 and 5। -3, -2 and -1। सो व्हाट वी डू इज, पहले हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि -3 into -2 हो गया आपका 6, और 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से, मेरा आंसर आया 30। अब अगर मैं दूसरी तरह से करूँ तो -3 into -2 into 5, मैं ग्रुप करती हूँ इनको मैंने ग्रुप किया। सो -3 और ये -2 into 5 हो गया -10। अब मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आई एम गोइंग टू गेट इट 30 ओनली। सो जब भी मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ ग्रुपिंग में, अगर मैंने पहले 2 इंटीजर ले लिए और बाद में उसको तीसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, तब भी मेरा वही आंसर आया। तो पहले मैंने लास्ट वाले 2 इंटीजर ले लिए और उनको मल्टीप्लाई किया, तब भी मेरा वही आंसर आएगा। क्लियर? इज दैट क्लियर? एसोसिएटिविटी इज क्लियर?
Sadik, I don't know. I am not able to understand what you are writing in the chat box. Can you please explain? Okay. अच्छा, पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो आप, ठीक है. आई गॉट इट सादिक, आई गॉट इट. थैंक यू सो मच. नाउ कमिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको क्वेश्चंस तो करा दिए थे एंड एक्सप्लेन. जैसे मैंने कहा था कि 16 इंटू 99 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो वी गोना यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. हमें पता है कि 99 आप लिख सकते हैं 100 माइनस 1. तो हम क्या करेंगे, ये रूल अप्लाई करेंगे. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इंटू 16 इंटू 100 माइनस 1 ऐसे लिखूंगी. 16 को 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आ गया 1600. बीच में माइनस है, माइनस साइन लगाऊंगी और माइनस 16 इंटू 1 करूंगी. 16 इंटू 1 करके 16. अब इसका जो आंसर आएगा, मेरा ये आंसर आएगा. ठीक है. आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको सॉल्व करके मुझे चैट बॉक्स में लिख के देंगे. वन सेकंड. 2 इंटू 102. पहले तो आपको एक स्टेप बताना है कि 102 को मैं कैसे लिख सकती हूँ. चैट बॉक्स प्लीज. 102 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? हाँ जी, शिवानी इज करेक्ट. निकिता इज करेक्ट. मोहिनी इज करेक्ट. दिव्या, अनुज, पारुल, शिवम, लवन्या, Amin, Pratibha, Piyush, everyone is correct. Very good, beta. Very good. So what we can write it as, 100 plus 2. अभी नेक्स्ट स्टेप बताएंगे कि मैं नेक्स्ट स्टेप सबसे पहले मैं क्या लिखूंगी. अब मेरे को स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए. हो गया 100 plus 2. इट्स ओके, यू नो दैट. नाउ व्हाट वुड बी द नेक्स्ट स्टेप? पहले मैंने क्या करना है? करेक्ट शिवानी, करेक्ट. दिव्या करेक्ट. प्लीज आंसर मी. दिशा लक्ष्मी बेटा, उसको कैसे करना है? आपका आंसर सही है लेकिन 2 इंटू 100 लिखेंगे ना पहले. हाँ शिवानी करेक्ट. प्लस नहीं बेटा विशाल, प्लस नहीं, मल्टीप्लाई. पारुल, नितेश करेक्ट. आशिता करेक्ट. प्रतिभा, मोर आंसर. आई नीड मोर आंसर. आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन. तभी मुझे पता चलेगा बेटा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है. करेक्ट. दिशा लक्ष्मी करेक्ट. पीयूष करेक्ट. मोमीन करेक्ट. बेटा एक ही बार आंसर देना, बार बार नहीं. सो व्हाट वी गोना डू इज मल्टीप्लाई 2 इंटू 100. बीच में पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, ये भी बताइए. पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा? पॉजिटिव आएगा. करेक्ट 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 करेक्ट. पॉजिटिव आएगा बिकॉज हमने 100 प्लस 2 किया है. पिछले वाले क्वेश्चन में 100 माइनस किया था, अभी 100 प्लस 2 किया है. अब नेक्स्ट स्टेप वुड बी, अभी अगला स्टेप बताएंगे मुझे. नेक्स्ट स्टेप, अब मैंने 2 इंटू 100 कर लिया. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नो शिवानी, 200 प्लस 2 नहीं. क्या कर रहे हो? पहले आपको स्टेप बताना है कि क्या करना है इसको. I am asking a different question, beta. I am asking, I have using a distributive property. So 2 को मैंने 100 plus 102 को 100 plus 2 लिख दिया. फर्स्ट स्टेप मेरा 2 इंटू 100 किया. और नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, ये क्या मैं क्या लिखूंगी नेक्स्ट स्टेप में? हाँ जी, राहुल इज करेक्ट. बेटा प्लस 2 नहीं शिवानी, 2 इंटू 2 करेक्ट. अभी मैं क्या करने वाली हूँ, अभी ये जो चैट बॉक्स है ना, वेट करो जरा. ये चैट बॉक्स अब मैं होस्ट ऑनली कर रही हूँ क्योंकि आप एक दूसरे का आंसर देके गलत गलत बताते हो. हाँ जी बताइए. 2 इंटू 2 पीयूष करेक्ट. हर्ष करेक्ट. दिशा लक्ष्मी करेक्ट. अभी मैं इसको 2 इंटू 2, अभी मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो गया. ठीक है. दिस वुड बी 200 एंड दिस वुड बी 4. सो 200 प्लस 4 और 204. अगर आप सिंपल ऐसे भी मल्टीप्लाई करोगे, आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर 204 आ रहा है या नहीं आ रहा.
ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। हम डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करते हैं ताकि हमारा आंसर इजी आ जाए। ठीक है, अभी मेरे को जो करना है मल्टीप्लिकेशन को ग्रुपिंग में करना है। एग्जाम्पल्स आपको ट्राई दीस वाले एग्जाम्पल बेटा आपको कॉपी में करने हैं। एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 लिखा है ना, ये सारे एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स आपको आपके रजिस्टर में करने हैं। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मैं सारा करा चुकी हूँ 1.3। ठीक है, इसी तरह जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो डिवीजन पे भी हम चेक कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, अभी अगर क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ फॉलो होती है व्हेनेवर वी आर डिवाइडिंग। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी रिजल्टेंट वुड नॉट बी, मे बी एन इंटीजर, मे नॉट बी एन इंटीजर। सो क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें फॉल नहीं करती है डिवीजन में, इंटीजर्स की डिवीजन में। यानी कि एक इंटीजर मैंने लिया 8 और दूसरा लिया 3, तो इसका आंसर इंटीजर नहीं होगा। एक मैंने लिया -16 और दूसरा लिया 8, इसको अगर मैं काटूंगी तो -2 होगा, ये इंटीजर होगा। इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हम दो इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे हैं, हमारा आंसर इंटीजर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है डिवीजन। ठीक है, डिवीजन क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। बट अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं किसी भी इंटीजर को तो हमारा आंसर नंबर इटसेल्फ आता है। -3 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -3, -18 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू -18, -20 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। -20 डिवाइडेड बाय 1, यस प्लीज। हाँ जी, करेक्ट बेटा, -1 नहीं होगा सादिक, -20 डिवाइडेड बाय 1, आई एम जस्ट आस्किंग। पीयूष करेक्ट, नितेश करेक्ट, साक्षी इज करेक्ट, प्रतिभा, पीयूष नहीं, प्रतिभा नहीं। बेटा कैसे -18 कैसे, प्रतिभा क्या सोच रहे हो बेटा इसके बारे में? -18 कैसे, डिवाइड है ओनली। 2 डिवाइडेड बाय 1 2 होता है, 3 डिवाइडेड बाय 1 3 होता है, 4 डिवाइडेड बाय 1 4 होता है। नंबर वही नंबर आ जाता है जब भी 1 से डिवाइड करते हैं। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मेरे पास अगर 4 एप्पल हैं 4 और मैं उसको एक ही बंदे को देने वाली हूँ, यानी कि एक ही में डिवाइड करना है, सो 4 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 4। अगर मेरे पास 5 एप्पल्स हैं और मुझे उसको एक ही को देना है, यानी एक ही में डिवाइड करना है, एक ही ग्रुप बनाना है, तो वो 4 का ग्रुप बनेगा। बेसिकली क्या है, डिवीजन इज ग्रुपिंग। जैसे 12 को मेरे को डिवाइड करना है 3 में, तो इसका मतलब है मैंने 12 को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, मतलब 3 पार्ट्स में डालना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एक उसमें 4 आएंगे। ये डिवीजन का मतलब समझिए आप। डिवीजन का मतलब ये होता है कि ग्रुपिंग कर रहे हैं, 12 एप्पल्स हैं और उसको 3 ग्रुप्स में बांटना है, ये होती है डिवीजन। सो अभी मैंने 3 ग्रुप बना के एक एक को बराबर बराबर दे दिया, तो मेरे पास 4 4 आ गया, तो ये होती है डिवीजन। और ऐसे ही नेगेटिव नंबर्स की भी अगर हम डिवीजन करेंगे, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा सेम नंबर। हाँ जी बेटा, अब एग्जाम्पल्स इसके आपको अपने आप करने पड़ेंगे एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डिवीजन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। जितने चैप्टर के एग्जाम्पल हैं एक अलग से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, आपको बहुत चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी कि आपको टेस्ट में लिखना कैसे है। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सरसाइज की कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। देखो डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन में अगर -30 डिवाइडेड बाय 10 है
ठीक है, तो एक्चुअली ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और -3 डिवाइडेड बाय 1 इज -3। ठीक है, एक नेगेटिव साइन है, अगर ये -30 डिवाइडेड बाय -10 होता, ये नेगेटिव नेगेटिव भी कट जाता, ये 0 से 0 कट जाता, आंसर वुड बी 3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 3। ठीक है, अभी मेरे को ये क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। बी पार्ट, बी पार्ट फास्ट। सादिक -35 डिवाइडेड बाय 2 इज नॉट एन इंटीजर। वो आप डिवाइड कर ही नहीं सकते, आपका आंसर फ्रैक्शन में आएगा। क्लियर है, वो क्लोजर प्रॉपर्टी की बात हो रही होगी, शायद आप क्लोजर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। -35 कांट बी डिवाइडेड बाय 2, यानी कि अगर आपको इसको इंटीजर में आंसर लाना है, इंटीजर में इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर में ना तो वो डेसिमल नंबर आएगा कोई, ना कोई फ्रैक्शन आ सकता है, वो इंटीजर तो होते नहीं, वो डेसिमल नंबर होते हैं, फ्रैक्शन फ्रैक्शन होती है। तो अगर मैं -35 डिवाइडेड बाय 2 करती हूँ, दैट वुड नॉट बी एन इंटीजर। सो ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर मींस डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट क्लोज्ड। ऐसे लिखेंगे, अगर ये वाला आपका स्टेटमेंट आ रहा है, सो हम लिखेंगे डिवीजन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट क्लोज्ड। ओके, हाँ जी, अब कमिंग टू दिस क्वेश्चन, आपका 1 सेक आंसर्स मिले हैं मुझे, मैंने चेक नहीं किए। -50, -10, माइनस, किसी का आंसर आ रहा है -50, किसी का आंसर आ रहा है -10। आप जरा ध्यान से देखेंगे इसका आंसर क्या है। बेटा इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव में गलती करोगे तो मैथ समझ में आती है बात, लेकिन आप -50 आंसर लिखोगे, -50 डिवाइडेड बाय 5 का, तो आई डोंट नो व्हाट टू डू। डिवीजन भी सिखानी पड़ेगी आप लोगों को। बेटा बहुत ही ध्यान से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 50 डिवाइडेड बाय -5 सिंपल है। पहले तो आप 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10, और एक नेगेटिव है, एक ही नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा -10। और यही अगर -50 डिवाइडेड बाय -5 होता तो क्या आंसर आता बेटा आपका? चलो उसको छोड़ो, ये तो आपका आंसर आ गया। आप भी इसका आंसर निकालिए जल्दी जल्दी, फास्ट। सी पार्ट, शिवानी, निकिता, पीयूष गलत है बेटा। निकिता, शिवानी करेक्ट है, मोहिनी करेक्ट है, ऋषा लक्ष्मी करेक्ट है, नितेश लक्ष्मी, नितेश इज करेक्ट। आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। राहुल इज करेक्ट, शिवम इज करेक्ट, मानसी इज आल्सो करेक्ट। मानसी, वेरी गुड। बेटा और आंसर्स चाहिए मुझे, और आंसर्स चाहिए बेटा। जितने भी लोग हैं आंसर्स तो दे सकते हैं एटलीस्ट। गलत है या सही है तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही। हाँ जी बेटा, साक्षी वेरी गुड, प्रतिभा वेरी गुड, एक्सेलेंट, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दो बेटा, सारे आंसर दो फटाफट, आगे चलूँ मैं। हाँ जी सादिक बेटा, 36 डिवाइडेड बाय 9 होता है आपका 4, और ये नेगेटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा पॉजिटिव। ओके, ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। -6 + 5 क्या हो जाएगा? बड़े में से छोटा माइनस किया, बड़े का साइन लगाया, ये आ गया 1, और ये डिवाइडेड बाय -2 + 1, बड़े में से छोटा माइनस किया, बड़े का साइन लगाया, -1। सो -1 डिवाइडेड बाय 1 इज, ये बताओ -1 डिवाइडेड बाय 1 क्या आएगा? -1 डिवाइडेड बाय -1, सॉरी, -1 डिवाइडेड बाय -1। निकिता इज करेक्ट, Rahul is correct. Shivani, Nitesh, no. Nitesh, think about it. Pratibha is correct. Lavanya, no. Lavanya, think about it.
You don't understand, Sadik? Okay, just let me explain it again. बेटा -6 + 5 है, ठीक है, ये आपकी एक ब्रैकेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक और ब्रैकेट स्टार्ट होती है यहाँ पे -2 + 1। तो हमारा रूल क्या कहता है, जब हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं हमारा रूल क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये -6 और 5 वाली ये ब्रैकेट आई, बड़े में से छोटा माइनस किया और बड़े का साइन लगाया, आ गया -1, आ गया बड़े में से छोटा, बिकॉज ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, कुछ नहीं है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। दिस आंसर इज -1, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो बड़े में से छोटा माइनस किया, आंसर आया, बड़े का साइन आया, सो -2 + 1 -1। अब मैं डिवाइड कर रही हूँ -1 डिवाइडेड बाय -1, मेरे पास दो नेगेटिव साइन है, दो नेगेटिव साइन पहले तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव में हो जाएगा, आंसर मेरा पॉजिटिव आएगा, और 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या होता है, क्लियर है। प्राची बेटा क्या कर रहे हो, -7.5 शिवम क्या लिख रही हो, प्राची 0 1 डिवाइडेड 1 1 विल नॉट बी 0, 0 इज 0 डिवाइडेड बाय 1 ओनली। प्राची योर आंसर इज इनकरेक्ट, एक बार आप अपना देखो, नहीं तो मैंने आपको बताया 1 डिवाइडेड बाय 1 विल नॉट बी 0। और यहाँ पे देखिए ये 0 आ गया, 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करेंगे आंसर 0 आएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर आंसर 0, 0 देखो 0 से कोई नंबर डिवाइड नहीं हो सकता, यानी 1 डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, बट 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, ओके, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर इज 0, 0 को प्लस करेंगे किसी नंबर से तो दैट वुड बी इन डिफरेंट इशू, 0 + 1 will be 1, 0 + 2 will be 2, 0 multiplied by 2 would be 0, 0 divided by 4 would be 0। ये वाली बात गांठ बांध लीजिए बेटा, गांठ बांध लीजिए। हाँ जी, अभी आप को मैं यहाँ 7 क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन तक यहाँ पे कंप्लीट कीजिए अपनी कॉपी में, और ये मैं आपको क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ, प्लीज रिमाइंड मी। अब इसको कर लेते हैं फटाफट। 369 में मैं क्या डिवाइड करूंगी, मेरा आंसर 369 है। यूज योर प्रॉपर्टीज, अभी 1 और 0 वाली प्रॉपर्टी यूज की थी, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, फास्ट। यस, 1 से अगर मैं किसी भी नंबर को डिवाइड करूंगी मेरा आंसर वही सेम नंबर आएगा। अभी मुझे -1 चाहिए, -75 है इधर, यहाँ क्या आएगा, बी पार्ट, क्विकली बी पार्ट। निकिता, ओके निकिता, यस यू आर करेक्ट। नो खुशी, दिशा, नो, निकिता वाज करेक्ट, सादिक नो। बेटा 75 में क्या डिवाइड करना है, -1 आ जाए, 1 कब आता है, किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं 1 आता है, ठीक है, लेकिन मेरे पास -1 इधर है और -1 इधर है, तो मैं किससे डिवाइड करूंगी, ओनली 75 से, ठीक है। 7, अगर मेरे को अगर खाली 1 चाहिए होता तो -75 से करती, बट मुझे -1 चाहिए, ओके, इज दैट क्लियर। सादिक बेटा टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द अटेंडेंस प्लीज, इज दैट क्लियर। यहाँ पे भी अगर 1 चाहिए, देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे बदल के -1 की जगह 1 किया है, तो मुझे सेम नंबर लिखना पड़ेगा। मैंने यहाँ साइन चेंज किया था, यहाँ साइन चेंज नहीं किया, इसको नोट कर लीजिए जिसको नोट करना है। -87 को किससे डिवाइड करूंगी कि 87 आ जाए, डी पार्ट, आई एम आस्किंग अबाउट डी पार्ट। हाँ जी पारुल, निकिता, पीयूष, पीयूष नो, 87 से नहीं डिवाइड करूंगी बेटा, आंसर 1 चाहिए होता, फिर -1 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा आपका, प्लस आप वेरीफाई कर सकते हो बेटा, जो भी आप आंसर दे रहे हो आप वो वेरीफाई कर सकते हो, ओके। ये आपको कंप्लीट करना है,
ये आपको कंप्लीट करना है। और आज का काम होमवर्क नोट कीजिए, ये पूरा आपको फिनिश करना है। ये क्वेश्चन, ये पूरा ये क्वेश्चन फिनिश करना है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल कहाँ तक दिए हैं इसमें, पूरे पूरे 7 एग्जाम्पल्स सारे इस इंटीजर्स के स्टार्टिंग से 1 एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 2 7 सब करना है। ओके, तो बाकी मैं आपको एक्सरसाइज और ये सब कल करा दूंगी।